अरे बाबर भाई, ये क्या हो गया तुम लोगों को। माना कि तुम पहले दो टेस्ट मैच तो हार गए थे, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच तो तुम्हारी बिल्कुल मुट्ठी में आ गया था। लेकिन तुम लोगों की लापरवाही से फिर वो मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। अरे भाई, 25-30 साल बाद तुम्हारे पास बड़ा सुनहरा मौका आया था इन कंगारुओं को इनके घर में घुस के धूल चटाने का, लेकिन तुम लोगों ने अपनी ही नाक कटवा ली। हार के तीनों टेस्ट मैच बिल्कुल काला मुंह करवा लिया। अरे तुम लोग ये आखिरी मैच हारे जो हारे, तुमने तो उस अमीर जमाल के दिल जीतने वाले प्रदर्शन पर भी पानी फेर दिया, जिसने पहली पारी में 9वें नंबर पर आकर 4 छक्के 9 चौकों के साथ ताबड़तोड़ 82 रन बनाए थे। फिर गेंदबाजी में दम दिखाते हुए 6 कंगारू पवेलियन की राह लगाए थे। अरे रोहित शर्मा भाई, क्या बताएं, इस बाबर आजम को पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई। अरे पिछले काफी समय से हमारा बल्ला चलना रहा, हमारा बल्ला चले बगैर पाकिस्तान कोई मैच जीतना रहा। हमारी मैनेजमेंट ने कप्तान बदल लिया, मैदान बदल लिया, लेकिन हालात नहीं बदल पाए। इसलिए हमने एक एक करके तीनों टेस्ट मैच गवाए। अरे रोहित भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तीसरा मैच तो ये कंगारू हमारे बिल्कुल जबड़े से छीन के लेके गए हैं। अरे पहली पारी में हमारे मोहम्मद रिजवान और अमीर जमाल की धाकड़ बल्लेबाजी की बदौलत हमने स्कोर को 313 रन तक पहुंचाया था, और उससे भी बड़ी बात, फिर इन कंगारुओं को 299 पर निपटाया था। लेकिन भाई, दूसरी पारी में तुम्हारे सताए हुए हैजलवुड के एक ही ओवर ने पूरे मैच का पासा पलट के रख दिया। अरे बाबर भाई, मैच तुम अपनी लापरवाही की वजह से हार रहे हो, लेकिन आरोप हम पे लगा रहे हो। बताओ हमने क्या कर दिया। अरे रहने दो भाई रोहित शर्मा, सब किया धरा तुम लोगों का ही है। अरे क्यों भाई, हैजलवुड आईपीएल में खरीदा तुम्हें इंडिया वालों ने नहीं, लेकिन गुस्सा तुम पाकिस्तान पे निकाल रहे हो। अगर हमारे 200-250 रन बन जाते, इन कंगारुओं के हम धरती में हाथ टिकवा देते, लेकिन इस हैजलवुड ने मार के विकेटों का चौका छीन लिया हमारे हाथ से मैच जीतने का अच्छा खासा मौका। अरे बाबर भाई, क्या बताएं, तन बदन में बिल्कुल आग लगी पड़ी थी। आगे तुम पाकिस्तान वाले लपेटे में, इसमें हमारा क्या कसूर। अरे बाबर भाई, तुम ही सोच के देखो, हमारे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को तो आईपीएल में ये इंडिया वाले 20-20, 25-25 करोड़ में खरीद गए, लेकिन इस हैजलवुड को कोई खरीदार ही नहीं मिला। इसलिए भाई, ऐसे अकेले के दम पे बाजी पलट के दिखाना हमारी मजबूरी हो गई थी। अरे कुछ करेंगे तभी तो लोगों को पता लगेगा कि आफत का नाम हैजलवुड था। इसलिए मैंने और नाथन लायन ने दूसरी पारी में कर दी बिल्कुल तनतनाती गेंदबाजी, पलट के रख दी हारी हुई बाजी। और जो पाकिस्तान पहली पारी में 14 रन की मामूली बढ़त लेके उछल रहा था, उसे दूसरी पारी में सिर्फ 115 रन पर ही निपटा दिया, और जितवा के आखिरी टेस्ट मैच 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया का सीरीज पर 3-0 से कब्जा करवा दिया। अरे देख रहे हो भाई बाबर, इस हैजलवुड के तेवर कैसे तुकबंदी कर करके मजे ले रहा है तुम्हारे। अरे बाबर भाई, सही बताएं तो तुम्हारी माया हमारी समझ से परे है। अरे दूसरे टेस्ट मैच में भी ऐसा ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान बस जीतने ही वाला है, लेकिन बिल्कुल आखिरी में आके ये कंगारू फिर बाजी मार गए। और इस तीसरे टेस्ट का तो किसी ने सोचा ही नहीं था पाकिस्तान ऐसे एक तरफा हार जाएगा, और तुम्हारे इस अमीर जमाल का दोहरा प्रदर्शन भी ऐसे ही बेकार चला जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। अरे तुम्हारी इस एक तरफा हार ने पाकिस्तान की नाक कटवाई जो कटवाई, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचाई। अरे ये कंगारू टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे जो पहुंचे, साथ में WTC फाइनल के लिहाज से भी तुम्हें एक तरफा ठोक के पॉइंटों की बिल्कुल गठड़ी बांध के ले गए। एक टेस्ट मैच जीतने पर 12 पॉइंट मिलते हैं, तुम लोगों ने तीनों टेस्ट मैच जितवा के इनको इतने पॉइंट बिल्कुल फोकट में लुटवा दिए। लेकिन अमीर जमाल भाई, तुम्हारे प्रदर्शन ने बिल्कुल दिल जीत लिया। तुमने अकेले के दम पे पाकिस्तान की बिल्कुल जीत पक्की करवा दी थी, लेकिन ये निकम्मे कोई फायदा नहीं उठा सके। अरे रोहित शर्मा भाई, क्या करें, हम तो ऐसे ही जीतते जीतते पूरी सीरीज हार गए। सभी मैचों में ऐसा ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान जीतने वाला है, लेकिन आखिरी में आके पता नहीं हमारे वालों को क्या हो जाता है, एकदम से हथियार डाल देते हैं और बिल्कुल जीती जाती बाजी हार जाते हैं। और इस आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की हार तो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी, लेकिन हम लोगों की फूटी किस्मत देखो, पहली पारी में बढ़त बनाने के बाद भी बिल्कुल एक तरफा हार गए। अरे 8 विकेट से हार कोई छोटी हार नहीं होती, लेकिन क्या करे, हमारी बल्लेबाजी बनी हुई है हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अरे जिस टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद जैसे खिलाड़ी भरे पड़े हो, और वो पूरी टीम टेस्ट मैच में 115 रन पर सिमट जाए, फिर भाई किसको क्या कहें, हमारी तो कुछ समझ में ना आए। हमने तो भाई अपनी टीम को जितवाने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया था, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी दोनों में कमाल करके दिखा दिया था, फिर भी कोई फायदा ना उठा पाए तो हम क्या करें।